Hi Biotonians and welcome to this yet another episode of How to Improve Your Marks. So today's topic for the discussion is how to do the test analysis. तो प्यारे बच्चों, अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए हर बार मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आता रहा हूं जिसकी वजह से आप आपके नीट की इस जर्नी में जहां पे आप अपने मार्क्स का एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे या फिर मार्क्स को इंप्रोवाइज करने के हम लोग टेक्निक्स अपना रहे थे, उसी में से एक छोटा सा पार्ट ये भी है जिसका नाम है हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस। देखिए, नाम से तो ये बड़ा छोटा सा लगता है, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप और इनिशिएटिव बाय अस। अगर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते तो डेफिनेटली हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट मार्क्स का जंप मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने भी जेईई और नीट के बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट डेडिकेटेड टू जस्ट नीट पीपल, ये सारे उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की फाइट को लड़ रहे हैं एंड उन लोगों को लगता है कि यस, टेस्ट देके हम लोग कैसे ना कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। बट बच्चों, टेस्ट देने का मीनिंग तभी है जब आप टेस्ट का सही तरीके से एनालिसिस करते हैं। अगर कोई गलती आप अपने लाइफ में नहीं दोहराते हैं तभी जाके हम लोग एक सक्सेस को अचीव करते हैं। सिमिलरली हर एक टेस्ट में ये चेक करो कि आपने गलती क्या की है, उस गलती को सुधारिए। अगर आप उस गलती को सुधार पाते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं। चलिए बच्चों, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और मैं फटाफट से आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग टेस्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर, देखिए, चाहे ये फिजिक्स के लिए हो, चाहे ये केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे ये बायो या फिर मैथमेटिक्स के लिए हो, सारे हमारे सब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। एवरी डे आफ्टर टेस्ट हम लोगों को पूरा 1 आवर देना है इस पूरे टेस्ट के ऊपर, बिकॉज एवरी टेस्ट मैटर्स और हर एक टेस्ट की गलती से हम कुछ ना कुछ सुधार करते रहेंगे। बिलीव मी बच्चों, टिल द एंड ऑफ दिस एंटायर टेस्ट सीरीज, जब आपके एग्जाम मेन एग्जाम आ जाएंगे, वहां तक आते आते आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। आपकी ऑलमोस्ट काफी सारी गलतियां रिजोल्व हो गई होंगी जिनके सॉल्यूशंस अब आपको पता होंगे। तो ये काफी बेनिफिट आपको रहता है, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके मेन एग्जाम में। चलिए देखते हैं यहां पे। तो बच्चों, मैं क्या मान के चलिए कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं स्पेशली, या किसी एक सब्जेक्ट को अपन पकड़ के चलें और मान लीजिए उसके अंदर आने वाले 45 क्वेश्चंस जो थे हमने जो अटेम्प्ट किए, उनमें से क्या क्या हमें करना है। देखो, टोटल हमारे पास में 50 क्वेश्चंस है। इन 50 क्वेश्चन में से आपने 45 क्वेश्चंस कर लिए। अटेम्प्ट करने के होते हैं ना, इतने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 45, बट डिपेंड करता है 50 में से 45, जरूरी नहीं कि आप सारे 45 कर पाओ। हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चंस कम करो, आपको नहीं आते हो, आपने तुक्के मारे हो, आपने छोड़ दिए हो। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है। मेनली देखी जाए इन सारे क्वेश्चंस की 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या होगी बच्चों? एक तो रहेगा आपका अटेम्प्टेड और दूसरे क्वेश्चंस होंगे आपके अनअटेम्प्टेड। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक या तो आपने क्वेश्चन किया होगा तो नहीं किया होगा, सिंपल सी बात है। अब जो आपने किया है उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटी बच्चों? जो आपने अटेम्प्ट किया है वो हो सकता है तो करेक्ट हो गया हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो गया हो। जो अनअटेम्प्टेड है बच्चों, वो तो आपने नहीं किए, सीधी सी बात है कि आपने किए ही नहीं है, नहीं किए। तो इनमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ना प्रॉफिट मिला, ना लॉस मिला, ना +4 मिला, ना -1 मिला, बिल्कुल न्यूट्रल है उनको लेके। तो वो मेरे सबसे कम प्रायोरिटी के क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आते थे, तो मे भी शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा या मुझे डिफिकल्ट लगा होगा। तो ये क्वेश्चन अब देखने का टाइम है, लेकिन स्टिल मुझे इसे लास्ट प्रायोरिटी देनी है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूं। करेक्ट और इनकरेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कोई क्वेश्चन करेक्ट कैसे हो सकता है? चलिए जल्दी से हम लोग पॉसिबिलिटीज जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करेक्ट कैसे हो सकता है। या तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है, हम लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात है कि पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, इसलिए सही हो गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं इस क्वेश्चन पे श्योर नहीं था तो मैंने तुक्का मार दिया। ये भी तो होता है ना, काफी कई बार हम लोग रिस्क लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिस्की था, हमारे पास में रिस्की था क्योंकि हम लोग क्या थे बच्चों, श्योर नहीं थे ना, नॉट श्योर। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी कि भाई साहब प्योरेस्ट तुक्के लगा दिया आपने, बस आपका मन किया,
आपने कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ी, आपको 4 ऑप्शन देख के बस दिल कहा कि यार ये आंसर होना चाहिए। समटाइम्स हमें ऐसे गट फीलिंग्स आती है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कोई टेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या फिर टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और मान लीजिए इन केस अगर हमसे पूछ जाए कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आयोडीन का टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज करते हैं, तो देयर कुड बी सो मेनी रिएजेंट्स, और हमें खुद से लगा कि हाँ यार सोडियम हाइपो जो हाइपो सोल्यूशन हमारा होता है सोडियम थायोसल्फेट वो हो सकता है, मान लीजिए हमारे दिमाग में आया और हमने ट्रिक कर दिया। तो इस चीज को अपन बोलेंगे कि ये हमारे पास में गट फीलिंग थी और ये रिस्की नहीं था, बट हाँ ये प्योर तुक्का था। तो हम लोग तीसरी चीज क्या आ जाएगी आपकी, रिस्की तो मतलब नॉट श्योर हो गया, और एक तीसरी चीज आ जाएगी हमारा प्योर, जो है आपने तुक्का मारा, प्योर तुक्का लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है ना। अब आते हैं इनकरेक्ट में। पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां जाएंगे। 1 घंटा मुझे पूरा टेस्ट एनालिसिस को देना है, बट ये मेक श्योर करना है कि जो गलती आज मैंने इस पेपर में करी है ना, ये जिंदगी भर में नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये सेम गलती दोहराई फिर तो समझ रहे हो ना तुम, इतना बड़ा कंपटीशन है, फिर कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। और हर बार टेस्ट एनालिसिस जो मैं 1-1 घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग इट, तो वहां से मुझे फ्रूटफुली हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उसका एक रिजल्ट मिलना चाहिए, एक फल मिलना चाहिए, राइट। इनकरेक्ट की बात करते हैं बच्चों। कोई क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए गलत कर देते हैं, तो गलत करने की क्या क्या वजह हो सकती है। इनकरेक्ट आपने किया है, पहली बात तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था जब आपको नहीं आता, फिर भी आपने अगर गलत कर दिया तो उसके क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका कि आप श्योर नहीं थे, नॉट श्योर वाले क्वेश्चन हो गए, ये वाले रिस्की, और या फिर हो सकते हैं ये वाले, दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे प्योर तुक्के। प्योर तुक्का बच्चों आपका सही भी करा सकता है, प्योर तुक्का आपका गलत भी करा सकता है, दोनों में आ जाएंगे। आ रही है समझ में, ये आपके इनकरेक्ट हो गए। तो इनकरेक्ट में 2 ही चीजें हो सकती है, आपने तुक्के मारते गलत हो गया, या आप श्योर नहीं थे तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। हाँ जी, एक और तरीका है, एक और तरीका लिख देता हूं, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, अब ये क्या चीज है भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंट होता है बच्चों जब आपने कोई क्वेश्चन किया और आप इस क्वेश्चन पे इतने श्योर थे कि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, है ना। समटाइम ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमने वहां पे एनर्जी देकर टिक कर दिया, बट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, और लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हम लोग वो नॉट शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, भावनाओं में बह के हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस की माया में आके तुरंत टिक कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास में ये भी आता है। तो भैया सीधी सीधी बात है, मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो हम लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 तरह की कैटेगरीज मेरे साथ में है क्वेश्चंस की, जो किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने उसको अटेम्प्ट किया हो सकता है वो अनअटेम्प्टेड हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे आता हो फिर भी गलत हो गया हो सकता है कि वो क्वेश्चन नहीं आता हो फिर भी सही हो गया हो। तो बच्चों कैसे अब हम लोगों को इनको प्रायोरिटी देनी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कैसे हम लोग चेक करते जाएं कि किस कैटेगरी में किसको पुट करें। सारे क्वेश्चंस को अपन को उस कैटेगरी में पुट करना है। हमारा टारगेट है जिन क्वेश्चन को हम जानते हैं, जो हमें आते हैं, कौन से वाले, जो मुझे ऑलरेडी आते हैं ये क्वेश्चन, इन्हें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दीजिए क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी आते थे। इन क्वेश्चंस को देखने का मीनिंग ही नहीं है कोई। मुझे तो एफर्ट वहां डालने जो मेरे गलत हो गए हैं या फिर जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ये सबसे लास्ट में करेंगे। जिन्हें मुझे अटेम्प्ट नहीं किया वो सबसे लास्ट में करूंगा मैं। तो कौन से क्वेश्चन पहले करूंगा, देखिए अब मैं करूंगा बच्चों वो सारे क्वेश्चंस जो मैं बहुत ही ज्यादा श्योर था, जो मुझे आता था फिर भी गलत हो गया, ये है वो कैटेगरी। तो बच्चों सबसे पहले नंबर 1 मैं यहां लिख दूंगा, दैट मींस के माय प्रायोरिटी इज टू ओवर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, जिनके अंदर मैं एक्स्ट्रा श्योर था वो गलत हो गया, उसको सबसे पहले देखेंगे। वो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो इस कैटेगरी में लाए होते हैं। देखिए जब आप मार्क्स दे रहे होते हैं अपने आप को, आंसर की मैच कर रहे होते हैं, तो आप ऑलरेडी लिख चुके होते हैं -1 -1 -1 -1 -1 -1 देखने के बाद में आप ये देख लो कि इस क्वेश्चन को यार ये तो मेरा सही होना चाहिए था लेकिन गलत कैसे, तो फटाफट से डाल दो उसकी कैटेगरी, क्या, ओवर कॉन्फिडेंट। ये कैटेगरी का नाम है ओवर कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहला काम है ओवर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन को चेक करना कि जिन पे मैं श्योर था सही हो सकते थे वो गलत कैसे हो गए, वो यहां पे मिल जाएंगे। नंबर 1 काम है। नंबर 2 किसमें करेंगे, नंबर 2 में बच्चों आप जाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर जो आप लोगों ने रिस्की थे बट आप श्योर नहीं थे। रिस्की था, मैं श्योर नहीं था,
तो मेरे वो सही हो गए हो चाहे गलत हो गए, दोनों पे जाना है। तो पहले मैं किसको देखूंगा बच्चों? जो मेरा सही हो गया उसको मैं सबसे पहले देखूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर सेम तरह की सिचुएशन आए और मेरा जो आज सही क्वेश्चन है वो कल को गलत हो जाए। बिकॉज आज मैं कुछ पर्टिकुलर मार्क्स लेके इस रैंक में एग्जिस्ट कर रहा हूं, कल को वही क्वेश्चन मैं गलत करके हजारों की रैंक में पीछे हो जाऊंगा। बिकॉज नीट के मेन एग्जाम में चीजें गलत नहीं जानी चाहिए। प्रैक्टिस के फेज में, टेस्ट के फेज में, इनिशियल फेज में कितनी भी गलतियां कर लो सब माफ है, मेन एग्जाम में गलती माफ नहीं है प्यारे बच्चों। नंबर 2 कैटेगरी देता हूं, रिस्की नॉट श्योर क्वेश्चन को आप देखेंगे। नंबर 3 क्या आता है? नंबर 3 बच्चों यह आता है जो रिस्की थे, आप श्योर नहीं थे बट -1 आपको मिला, +4 नहीं मिला, -1 मिला, तुरंत इसको पिक कर लीजिए। नंबर 3 कैटेगरी में मैं इसको पढ़ूंगा। नंबर 1 मेरा क्या था जिसपे मैं और कॉन्फिडेंट था पर वो गलत हो गया। नंबर 2 कौन सा है? मैं श्योर नहीं हूं किसी क्वेश्चन पे, रिस्की है लेकिन मेरा सही चला गया। नंबर 3 क्या है? मैं श्योर नहीं था लेकिन गलत हो गया यार, तो उसको मुझे करना ही पड़ेगा। नंबर 4 क्या आएगा? नंबर 4, यस नंबर 4 में हमारे पास में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हम लोगों ने प्योर तुक्के मारे और सही चले गए। मैंने क्या किया बच्चों इसमें? मैंने इसके ऊपर तुक्का मारा और ये बिल्कुल सही भी चला गया। तो मुझे इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज आज तो मैंने तुक्का मार दिया, हो सकता है अगली बार तुक्का गलत बैठ जाए, तो इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट ही पढ़ लो, फिर कर लो वो वाले तुक्के जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए। जाहिर सी बात है, तुक्का तो तुक्का ही होता है, तो फिर इनको करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों, इसी 5th वाले जो आपने प्योर तुक्के मारे हैं, जो आपको ऑलमोस्ट नहीं आते थे, उसी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। बस इनमें कमी यह है कि जिन क्वेश्चन को आपने तुक्के मार दिए वो गलत हो गए, उनमें -1 आपको मिल गया है, और जो अनअटेम्प्टेड है उनमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इन 0 मार्क्स के प्रश्न को बच्चों सबसे लास्ट प्रायोरिटी दूंगा। लेट मी गिव इट 6। वाई 6? बिकॉज टोटल 7 कैटेगरीज थी और 7 कैटेगरीज में से एक को पढ़ना ही नहीं है भाई। जो आपको आता था, आप श्योर थे, सही भी चला गया, उसको क्यों पढ़ना है? हम तो उसको पढ़ेंगे जो सर हमें आता भी था फिर भी गलत हो गया, देखना पड़ेगा क्या गलती हो गई। नंबर 2, मैं एकदम श्योर तो नहीं था, रिस्की था और मेरा सही हो गया हो, तो उसको देख के जाऊंगा ताकि अगली बार प्रॉपर श्योर से सही करूं उसको, श्योरिटी से। नंबर 3, श्योर नहीं था, डाउट था लेकिन गलत था, मेरा -1 मुझे मिला, उसको मैं पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि मुझे वहां पे थोड़े बहुत आइडियाज हैं, वो कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। नंबर 4 आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो आपने प्योर तुक्के मारे थे और वो सही चले गए या फिर गलत भी चले गए, तो दोनों को पढ़ना है। बिकॉज सही चले गए तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं कॉन्फिडेंस से करूं, और जो गलत चला गया उसको इसलिए पढ़ना है ताकि नेक्स्ट टाइम कभी मैं गलती ना करूं। और ये इन्हीं के इक्वल प्रायोरिटी पे आते हैं ये अनअटेम्प्टेड, जिनको आपने कभी सोल्व ही नहीं किया। तो उनको सोल्व क्यों नहीं किया? बिकॉज यू डिडंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। और इनको जानने के बाद में बच्चों डेफिनेटली आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि जो चीज आपको नहीं आती थी वो भी आने लग गई है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाते हैं। एक पूरे साल के अंदर आप 35 से 40 टेस्ट दीजिए। इनिशियल फ्रीक्वेंसी रखिए हफ्ते में 1 टेस्ट देने की या फिर 2 हफ्ते में 1 टेस्ट देने की। उसके बाद में अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, हर वीक 1 टेस्ट लीजिए। उसके बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आ जाए, हर वीक में 2 चैप्टर के टेस्ट लीजिए। उसके बाद में आप इंटायर सिलेबस वाइज टेस्ट लीजिए। उसके बाद में आप प्रॉपर 4-4, 5-5 चैप्टर के क्लब में टेस्ट लीजिए, है ना। और लास्ट में, एट लास्ट में जब आपके एग्जाम बड़े पास आ जाते हैं तो उस प्रीवियस मंथ्स में, उन मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हर दिन 1-1, 2-2 टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में और हर एक उस एनवायरमेंट में, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आप अपने नीट के एग्जाम के दिन फेस करेंगे, उसके लिए आप कॉन्फिडेंस आ सके। प्यारे बच्चों, प्लीज इस टेस्ट एनालिसिस को फॉलो करो और प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों को कोई बेनिफिट हुआ, क्या आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मेरे तो एक गट फीलिंग्स हैं कि आप लोगों के इस प्रोसीजर से, ये नंबर्स जो असाइन करके हम लोग टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इस प्रोसीजर से डेफिनेटली 50, 60, 70, 80, 100 नंबर तक का फायदा आपको जरूर मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दिस इज योर केमिस्ट्री विजय संजय आर्या एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर योर एनी काइंड ऑफ हेल्प, चाहे अकेडमिक हो, नॉन अकेडमिक हो, हमेशा मैं आपसे जुड़े रहूंगा। दिस इज मी। You can reach out to me for any kind of help over here at Chemistry Wizard, and Biotonic Vedantu is our channel where we teach। तो बच्चों, जिन सारे बच्चों ने अभी तक ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो आज ही कर लें, क्योंकि हम लोग जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं, जितने भी हमारे कंटेंट हम लोग बनाते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग डिजाइन करते हैं, जितने भी हमारे पास में लेक्चर्स होते हैं, उनके हैंडमेड नोट्स आते हैं, सारे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लस वहां के बच्चे हमारे आने वाले कैरिकुलम से भी अपडेटेड रहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी बच्चों।